नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने पेरिस ओलंपिक में नया इतिहास रच दिया है। आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि पेरिस ओलंपिक में नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली शूटर मनु भाकर है। जी हां, मनु भाकर। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में एक ही ओलंपिक में कोई भी भारतीय खिलाड़ी एक से ज्यादा मेडल नहीं जीत पाया था। मनु ने पेरिस ओलंपिक में एक से ज्यादा मेडल जीतकर भारतीय ओलंपियंस के लिए सुनहरी लीक खींच दी है। काबिले गौर यह है कि मनु का हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति और यहां के पौराणिक ग्रंथों में गहरी रुचि है। भगवद गीता को मनु अपने जीवन का आधार मानती हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सिर्फ कर्म पर ही तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। अतः तू कर्म फल का हेतु बनने की कोशिश मत कर, लेकिन ध्यान रख चलना तुझे कर्म के अग्निपथ पर ही है। मुझे काफी आश्चर्य होता है कि इतना पुराना ग्रंथ होने के बावजूद भी हम आज की लाइफ में अगर ध्यान से देखें तो बहुत हेल्प करता है, बहुत ज्यादा बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी देता है। करीब 5000 साल पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का युगातीत कालजयी उपदेश दिया था। उसी गीता के मर्म को आत्मसात कर हरियाणा की बेटी ने कुरुक्षेत्र से 6458 किलोमीटर दूर पेरिस में नया इतिहास रच दिया। आजाद हिंदुस्तान के 77 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब हिंदुस्तान के किसी खिलाड़ी ने एक ही ओलंपिक में 2-2 मेडल जीतने का अभूतपूर्व करिश्मा कर दिखाया है। ये करिश्माई कन्या कोई और नहीं बल्कि उसी हरियाणा के झज्जर की बेटी मनु भाकर है। 28 जुलाई को मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना लगाया था। इस ऐतिहासिक कामयाबी के नगाड़े का शोर अभी थमा भी नहीं था कि मनु ने 30 जुलाई को सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में एक और ब्रॉन्ज पर सटीक निशाना लगा दिया। मुझे वैल्यू पता है अब कि जब भी मैं कोई कंपटीशन जीतूंगी ना तो मुझे समझ में आता है कि इतने एफर्ट्स लगे हैं इसके पीछे और उसके बाद जाकर ये मेडल मुझे मिला है। तो मुझे बहुत ग्रैटिट्यूड फील होता है और आई नो द फीलिंग, आई नो द वैल्यू ऑफ द मेडल दैट आई वेयर। इससे पहले कोई भी भारतीय एक ही ओलंपिक में 2-2 पदक जीतने का जौहर नहीं दिखा पाया था, महिला या पुरुष कोई भी नहीं। कमाल तो ये है कि अभूतपूर्व कामयाबी के इस इतिहास की रचना की ऊर्जा सनातन के इतिहास के उस पावन ग्रंथ गीता से मिली, जिसकी प्रासंगिकता गुजरते वक्त के साथ मध्यम पड़ने की बजाय और प्रखर होती जा रही है। मुझे लगता है कि भगवत गीता का जितना रेलेवेंस हमारे आज के भी समय में है उतना मुझे काफ़ी आश्चर्यचकित करता है कि कितनी सदियों पुरानी चीज़ वो आज भी हम अगर ध्यान से पढ़ें तो उसका मतलब हम आज भी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको ढाल सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। पेरिस ओलंपिक में हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाने के बाद मनु भाकर अगर बार बार भगवत गीता की महिमा का बखान कर रही हैं, तो इसके पीछे कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नहीं बल्कि विलक्षण है। दरअसल साल 2016 में निशानेबाजी को अपने जीवन का मकसद बनाने का फैसला करने के बाद मनु ने कड़ी मेहनत शुरू की और 5 साल के भीतर ही कामयाबी उनके कदम चूमने लगी। कामयाबी ने मनु के सपनों में हसरतों के पंख लगा दिए।
और टोक्यो ओलंपिक में वो गोल्ड की हसरत लेकर 2021 में जापान गईं। लेकिन टोक्यो ओलंपिक में मनु भाकर गोल्ड जीतना तो दूर, पदक की रेस से पूरी तरह बाहर हो गईं। कुदरत का खेल कुछ ऐसा है कि जो इंसान कामयाबी के मद में मन के पंख को बेहिसाब फैला लेता है, वही नाकामी मिलने पर हताशा के भौर में डूबने लगता है। मनु भाकर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। टोक्यो ओलंपिक की नाकामी से उनका मनोबल पूरी तरह टूट गया और हताशा के अतिरेक में उन्होंने अपनी नाकामी का ठीकरा अपने कोच जसपाल राणा के सिर फोड़ दिया। पर दूसरे के सिर दोष मढ़ने से अपनी नाकामी की पीड़ा टीस कतई कम नहीं होती। टोक्यो ओलंपिक की नाकामी के बाद अगले 2 साल मनु के लिए बेहद दुश्वारी भरे रहे। एक समय तो उन्होंने निशानेबाजी छोड़कर हायर स्टडीज के लिए विदेश जाने का मन बना लिया था। पर पेरिस ओलंपिक से 1 साल पहले मन में एक बार फिर प्रेरणा हुई कि फल इच्छा से रहित कर्म को पूरी शिद्दत के साथ करना है। जैसे ही भगवत गीता का सार तत्व मन में सूर्य बनकर उदित हुआ, मनु भाकर ने अपने कोच जसपाल राणा को फोन कर युद्ध के मैदान में उतरने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी। आई थिंक टोक्यो के बाद काफ़ी मैं हताश हो गई थी। मुझे बहुत समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलत किया या फिर क्या नहीं किया और आगे क्या करना चाहिए। तो उसके बाद जो 2022 का साल भी मेरा ज़्यादा कुछ बहुत अच्छा नहीं था। मैं टीम में थी, अच्छा कर रही थी, मेडल्स भी आ रहे थे, बट मैं अंदर से खुश नहीं थी। और 2023 में जैसे जसपाल सर के साथ मैंने किया वापस शुरू, तो उसके बाद थोड़ा उन्होंने थोड़ा रिलीजियस साइड को, मेरे रिलीजियस साइड को थोड़ा सा ऊपर उठाया और उन्होंने मतलब भरोसा दिलाना शुरू हुआ। वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस वापस आना शुरू हुआ। मनु के मामले में कुछ सवाल लोगों को कुरेद सकते हैं। सवाल ये है कि एक शूटर को दुनिया के सबसे बड़े इवेंट में कामयाबी हासिल करने के लिए भगवत गीता के श्लोकों से क्या मदद मिल सकती है। आज से 5000 साल पहले लिखा गया एक ग्रंथ एक स्पोर्ट्स वुमन के लिए इतना प्रेरणादायी कैसे हो सकता है कि उसके सार तत्व के उजाले में वो ओलंपिक के 1 से ज्यादा मेडल पर निशाना लगा दे। जिस भगवत गीता के कालातीत संदेशों की अथाह गहराई में बैरागी संत जन और सन्यासी तक विलीन हो जाते हैं, वो भगवत गीता मनु भाकर के ओलंपिक पदक जीतने की प्रेरणा कैसे बन गई। हैरानी तो ये है कि मनु के साथ उनके कोच जसपाल राणा भी भगवत गीता की महिमा से उतने ही अभिभूत हैं जितने की मनु भाकर। जसपाल राणा मानते हैं कि भगवत गीता में खेल ही नहीं, जीवन के सारे उलझनों के समाधान समाहित हैं। आपको सारे आंसर मिल जाएंगे उसमें, किसी का भी डाउट हो। मैं इसकी बात नहीं, मनु की बात नहीं कर रहा। किसी भी इंसान को कभी भी जिंदगी में कोई डाउट हो, आप भगवत गीता उठा लो, आपको मिल जाएंगे सारे जवाब। इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवत गीता की पुण्य सलीला में डुबकी लगाने वालों को निष्काम कर्म का अनमोल रत्न हासिल हो जाता है। सनातन के इस अद्भुत अलौकिक ग्रंथ का अनुशीलन जीवन की रेस में हमें जय और पराजय के तुच्छ भेद से मुक्त कर स्थित प्रज्ञ बना देता है। पराजय में भी जय की दिव्य आभा की अनुभूति भगवत गीता का सार है। हार के बाद आपको जीत की वैल्यू पता लगती है और मैं ये अक्सर कहती हूँ कि जो आपको जीत सिखाती है उससे कई ज्यादा आपको हार सिखा देती है। हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्षये महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। मनु भाकर को इस श्लोक से जबरदस्त प्रेरणा मिली है। इस श्लोक के जरिए युद्ध के मैदान में माया मोह से ग्रस्त अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो इस धरती पर राज करोगे। इसीलिए उठो और दृढ़ निश्चय करो कि युद्ध अवश्यम भावी है। कोच जसपाल राणा का दोबारा सानिध्य मिलने के बाद मनु भाकर पिछले 1 साल से मन में गीता और हाथ में पिस्टल लेकर मुसलसल मनोयोग से जुटी हुई थी। नतीजा सबके सामने है। पेरिस ओलंपिक में मनु ने निश्चित रूप से नया इतिहास रच दिया है। मनु भाकर के जीवन की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शस्त्र और शास्त्र उनके पूर्व जन्म के भी साथी रहे हैं। मनु की पारिवारिक पृष्ठभूमि भगवत गीता के संदेशों के आधार पर तैयार की गई है।
मनु की मां की बचपन से ही सनातन मूल्यों के प्रति समर्पित रही हैं और यही संस्कार उन्होंने अपनी बेटी को भी दिए हैं। भगवत गीता रूपी पारलौकिक वटवृक्ष की शीतल छांव में जीवन के मायने तलाशने वाली मनु भाकर ने पेरिस की धरती पर नया इतिहास रच दिया। पर सवाल तो ये है कि टोक्यो ओलंपिक में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अवसाद का शिकार हो चुकी मनु भाकर भगवत गीता की शरण में कैसे आईं? क्यों आईं? इस सवाल की अतल बितल तलातल की गहराई में उतरेंगे तो आपके सामने कुछ हैरान करने वाले तथ्य प्रकट होंगे। सांसारिक नजरिए से बेशक आपको यही समझ में आएगा कि निराशा के भवन में डूबने वालों को अक्सर धर्म दर्शन के किनारे की तलाश रहती है। इसीलिए वो अमूमन मंदिर शिवाला धाम प्रधाम संत महात्मा के साथ धार्मिक ग्रंथों की शरण में चले आते हैं। पर मनु के मामले में सांसारिक नजरिए का फलसफा आपको सटीक नतीजे तक नहीं ले जा पाएगा। मनु के मामले को समझने के लिए आपको दृष्टि थोड़ी व्यापक रहस्य के पर्दे के उस पार करनी होगी। आप बस इतना समझ लीजिए कि मनु भाकर को भगवत गीता की शरण में आना पड़ेगा। ये उसी दिन तय हो गया था जिस दिन अपनी मां सुमेधा भाकर के गर्भ में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। दरअसल सुमेधा भाकर उस गुरुकुल से पढ़ी लिखी हैं जहां विज्ञान के साथ सनातन ज्ञान की भी शिक्षा दी जाती है। पंचगांव गुरुकुल से शास्त्री की उपाधि लेने वाली सुमेधा की बचपन से ही आध्यात्म में रुचि है। सुमेधा भाकर सिर्फ वाचने के लिए गीता नहीं पढ़ती हैं, बल्कि इस कालजयी ग्रंथ की रोशनी में वो आत्मा परमात्मा, जीव माया और ब्रह्म के भेद को गहराई से समझने की कोशिश करती हैं। अपने यही सनातन संस्कार वो बचपन से मनु के भीतर डालने लगी थीं। पर टोक्यो ओलंपिक में नाकामी के बाद मनु जब अवसादग्रस्त हो गईं, तो मां सुमेधा को एहसास हो गया कि बेटी को भगवत गीता की निर्भय छांव में लाने का शुभ मुहूर्त आ चुका है। मैंने गीता पढ़ी है तो मनु ने गीता भी शुरू की है पढ़नी। मैंने पढ़ा गीता को और जब से जनवरी से मैं मनु को हर एक श्लोक जैसे गीता का संस्कृत में बोल के सुनाती हूँ, फिर मैं उसकी हिंदी मनु को एक एक शब्द के साथ उसको बताती हूँ। तो उसका धीरे धीरे इतना इंटरेस्ट गीता में हो गया था। और अभी भी जैसे आप लोग भी देख रहे हैं कि उसको श्लोक भी आज याद हो गए गीता के। तो गीता में जिंदगी का हमारा सार है, हमारा जो संस्कार है, जो हमारी जिंदगी का जो सार है, वो सब गीता के अंदर समाया हुआ है। तो मैं ये चाहूंगी कि हमारी संस्कृति दोबारा से संसार में प्रसिद्ध हो, जो हम भूल चुके थे उस संस्कृति को दोबारा जीवित करें हम सब मिलके। गीताध्यायी माँ की कोख से पैदा हुई मनु के जन्म से जुड़ी कहानी भी बेटा बेटी में फर्क करने वालों की आंखें खोलने वाली है। जिस हरियाणा में सेक्स रेशो के मामले में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले काफी पीछे हैं, जिस हरियाणा में कभी बेटियों के जन्म को अभिशाप माना जाता था, उसी सूबे में मनु की मां जब उम्मीद से हुई तो बेटी की किलकारी सुनने के लिए बजरंगबली से लगातार प्रार्थना करने लगी। शायद बजरंगबली ने सुमेधा भाकर की पुकार सुन ली। 18 फरवरी 2002 को झज्जर जिले के गोरिया गांव में मनु की पहली किलकारी गूंजी तो उसे सुनकर सुमेधा भाकर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने मनोकामना पूर्ण करने के लिए हृदय से बजरंगबली का आभार जताया। अब जरा इत्तेफाक तो देखिए कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में जब मनु की पिस्टल में तकनीकी खराबी आई तो वो दिन था मंगलवार, और इस बार मनु ने एक ही ओलंपिक में 2-2 पदक जीतने का कीर्तिमान बनाया तो वो दिन भी मंगलवार ही था। हुआ था तो मनु की पिस्टल में जो गड़बड़ आई थी वो मंगलवार को ही आई थी। तो आज मैंने कहा कि भगवान आज आपकी भी परीक्षा का समय और हमारे तप का आज परिणाम आपको देखना कि आज हम क्या करेंगे। तो सच्ची में आज हनुमान जी ने जो शक्ति बच्चों को दी है, सर्वजोत और मनु को, वो काबिल तारीफ है। तो जिंदगी में मैंने ये अनुभव किया कि शक्ति है दुनिया में जो आज बच्चों को मतलब यहाँ तक पहुँचाया उन्होंने। मनु की मां और स्वयं मनु के जीवन में बजरंगबली की कृपा का क्या योगदान है, लौकिक जगत में इसका प्रामाणिक जवाब नहीं मिल सकता। पर कुछ तो है पर्दे के पीछे का खेल। तभी तो गले में कामयाबी के बेशुमार मेडल डालकर मनु उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ बजरंगबली को समर्पित कर देती हैं।
अव्यक्त को, अमूर्त को सांसारिक कामयाबी का श्रेय समर्पित कर देने की फिलॉसफी को समझ लेना आसान नहीं है। जहाँ तक मनु की बात है तो उन्हें ये संस्कार जन्म के साथ ही मिल गए थे। 3-4 साल की नादान उम्र से ही हरियाणा की इस बेटी ने पद्मासन लगाकर प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर दिया था। पौराणिक कथाओं के कलेवर में पिरोए गए गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश शुरू कर दी थी। मनु थोड़ी और बड़ी हुई तो प्रकृति के एकांत आंचल में पद्मासन में बैठकर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या सचमुच सनातन की साधना पद्धति को जीवन शैली बनाने का लाभ मनु को मेडल्स की बारिश के रूप में मिला है? इसका जवाब ढूंढना तो थोड़ा मुश्किल है, पर आप इतना जरूर जान लीजिए कि मनु भाकर जब भी मेडल के लिए निशाना लगा रही होती हैं, मनु के माता पिता उस वक्त टीवी पर इवेंट को लाइव देखने की बजाय एकांत में आंखें बंद कर ध्यान में लीन हो जाते हैं। मैंने मनु का आज तक कोई भी मैच टीवी में नहीं देखा है। मैं कॉमनवेल्थ था तब मेरे पति और मेरे बेटे ने देखा, तब भी मैं तप कर रही थी, मैं पूजा कर रही थी बाहर मेरे पेड़ के नीचे बैठ के। और जितने भी मैचेस मैं ओलंपिक के टाइम पे भी मैंने नहीं देखा था, टोक्यो में जब हुआ था, जितने भी मैचेस आज तक मनु ने वर्ल्ड में खेले मैंने नहीं देखा मनु को। मेरी आत्मा नहीं मानती है। मैं ये मानती हूँ कि मैं अपनी भक्ति में लीन हो जाऊं तो वो समय मेरी बेटी के लिए अच्छा रहेगा। 20-22 साल की हसरतों वाली उम्र में मनु भाकर का भगवत गीता की शरण में आ जाना कौतूहल पैदा करता है, लेकिन तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय। सनातन की गूढ़ चेतना का साक्षात्कार करने के लिए मनु भाकर को आध्यात्म की उर्वर भूमि मिली हुई है। माँ गीता ध्यायी तो पिता डीपली रिलीजियस। रामकिशन भाकर बेटी की हर कामयाबी में भगवान की कृपा देखते हैं। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, हम भगवान से यही कहते हैं अपना साबित कर दिखाया है। मनु भाकर के 22 साल के सफर को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो एक सवाल आपके मन में भी उठेगा। क्या शूटर बनना मनु के प्रारब्ध कर्म का परिणाम है? यह सवाल इसलिए क्योंकि हाथ में पहली बार पिस्टल थामने से पहले मनु ने कई खेलों में जोर आजमाइश की। कुछ एक खेलों में उन्हें कुछ हद तक सफलता भी मिली, लेकिन 14 साल की उम्र में मनु ने जब पहली बार ट्रिगर पर हाथ रखा तो ऐसा लगा कि शूटिंग की विधा में वो पहले से ही पारंगत है। नमस्ते, खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया से। आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी। सफलता और असफलता के बीच एक महीन लकीर होती है, लेकिन यही महीन लकीर मुसलसल मेहनत के परिणाम पर भारी पड़ती है। जो इस महीन लकीर को पार कर जाता है वो मुकद्दर का सिकंदर बन जाता है, और जो लकीर के इस तरफ उलझ जाता है वो मुकद्दर का ठुकराया बदनसीब कहलाता है।
मनु भाकर का दामन आज कामयाबी के बेशुमार सलमा सितारों से रोशन है, पर मनु की कामयाबी के हर सलमा सितारे में पैबंद हैं कुछ ऐसी दास्तानें जो इस बात की सरगोशी करती हैं कि कर्म के रास्ते पे चलना तो आपके बस में है, लेकिन मंजिल से मुलाकात की तौफीक तो कहीं और से ही मिलती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शूटिंग की दुनिया में नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली मनु का शूटर बनना बहुत बड़ा इत्तेफाक है। मनु जब महज 10 साल की थी तो उनके मन में ओलंपियन बनने की इच्छा जग गई, लेकिन इसके लिए किस खेल को चुनना है ये मनु तय नहीं कर पाई। इसीलिए उन्होंने अलग अलग खेलों में किस्मत आजमानी शुरू कर दी। अगले 4 साल तक मनु ने बॉक्सिंग से लेकर स्विमिंग तक, टेनिस से लेकर स्केटिंग तक और क्रिकेट से लेकर थांग टा तक में जोर आजमाइश की। लेकिन ऐसा लगता है कि विधाता ने मनु के लिए शूटिंग के शय को पहले से ही मुकर्रर कर दिया था। 14 साल की उम्र में मनु ने पहली बार पिस्टल अपने हाथ में थामी। जैसे ही पिस्टल मनु के हाथ में आई तो ऐसा लगा कि इस विधा में वो पहले से ही पारंगत हैं। आप शायद यकीन ना करें, लेकिन महज 15 दिन की प्रैक्टिस के बाद ही मनु ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुए स्टेट लेवल कंपटीशन में हिस्सा लेकर गोल्ड पर निशाना लगा दिया। 1 साल के भीतर ही मनु ने नेशनल लेवल पर शूटिंग फेडरेशन के प्रोग्राम में मेडल जीतकर जूनियर प्रोग्राम के लिए सिलेक्शन हासिल कर लिया। साल 2017 में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में तो वर्ल्ड नंबर 1 हिना सिद्धू को हराकर मनु भाकर ने सनसनी मचा दी। 2017 के नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 9 गोल्ड मेडल जीतकर मनु ने नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। 15 की उम्र में साल 2017 में एशियन जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर मनु ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी धमक सुना दी। साल 2018 में मैक्सिको में हुए शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतकर मनु ने तहलका मचा दिया। ओलंपियन बनने की मनु की हसरत पूरी होती दिखाई देने लगी और टोक्यो ओलंपिक में वो सपना भी पूरा हो गया। पर टोक्यो में किस्मत ने मनु के साथ बड़ा खेल कर दिया। शूटिंग के दौरान उनकी पिस्टल में तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से मेडल को छूने का उनका ख्वाब धराशायी हो गया। इसके बाद तो मनु बहुत मायूस हो गईं, यहाँ तक कि शूटिंग से तौबा कर ली। 1 महीने तक मनु ने पिस्टल को हाथ नहीं लगाया, पर इस छोटे से ब्रेकअप ने मनु के मन में पिस्टल के प्रति प्यार को और गहरा कर दिया और आखिरकार उन्होंने एक बार फिर पिस्टल को हाथ में लिया और टोक्यो में टूटे ख्वाब को पेरिस में जोड़ने के लिए जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी। नतीजा आज पूरी दुनिया देख रही है। तो बंदे में है दम में आज आपने शूटर मनु भाकर की जिंदगी से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और ऐसी ही दमदार शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।